क्या आप जानते हैं राजस्थान की इस हवेली का रहस्य, जहां दो बहनों को जिंदा जला दिया गया था। आज यह हवेली जाग उठी है। सुनिए उसकी आत्मा की सच्चाई। नयनतारा कहती है, बताओ उर्मिला, क्या हुआ था उसे रात? बाबा कहते हैं, हाँ बेटा बताओ, महेश कौन है? उर्मिला कहती है, सच वही था जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। मेरी पहली मुलाकात महेश से गांव में ही हुई थी। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे को चाहने लगे थे और धीरे धीरे हम एक दूसरे के और नज़दीक आने लगे। लेकिन उस रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। गांव के बीचों बीच कुछ लड़कियां अजीब हरकतें करने लगीं। उनकी आंखें लाल थीं और शरीर कांप रहा था। गांव वाले घबरा गए, जैसे उन पर किसी काले जादू का असर हो चुका हो। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। अगली ही सुबह हवेली से बड़ी बहन के लिए शादी का प्रस्ताव आया। यह रिश्ता महेश के बड़े भाई वीरेंद्र का था। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। महेश ने भी मुस्कुराते हुए कहा, भाई की शादी के बाद मैं भी पिताजी से अपनी शादी की बात करूंगा। ऐसा लगता था जैसे खुशियों के दिन बस आने ही वाले हों। और फिर वह दिन आ ही गया जिस दिन बहन की शादी थी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था। पर ठाकुर की नज़र तो हमारी बुजुर्गों की ज़मीन पर थी। शादी तो बस एक दिखावा था। असली खेल तो उस ज़मीन के लिए रचा गया था। अगले दिन जब मैं हवेली पहुंची, इरादा था दीदी को बताने का, महेश और मेरे रिश्ते के बारे में। लेकिन तभी हवेली के अंदर से दीदी की चीखें गूंजी। मैं घबरा कर दौड़ती हुई भीतर गई और जो नज़ारा मेरी आंखों के सामने था उसने मेरी सांसें रोक दी। ठाकुर अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर मेरी दीदी को जिंदा आग में झोंक रहा था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ राख में बदल रहा था। मैं मजबूर थी, सिर्फ चुपचाप देखती रही। लेकिन तभी महेश की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं गांव वालों को सब बताने ही जा रही थी कि उसने मुझे जोर से पकड़ लिया और हवेली के तहखाने में ले गया। महेश ने कहा, यह सब एक हादसा है, तुम गलत समझ रही हो। पर मुझे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि तभी ठाकुर और उसका बड़ा बेटा भी तहखाने में पहुंच गए। उन्होंने मुझे देख लिया और मेरी चीखों को दबाने के लिए मुझे यहीं इस अंधेरे तहखाने में जिंदा जला दिया। उर्मिला की कहानी सुनकर सबके दिल कांप उठते हैं। वो कहती है, जब से मेरी आत्मा इस तहखाने में कैद है। नयनतारा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह गुस्से में बाबा से कहती है, ठाकुर और उसका बड़ा बेटा मेरे श्राप से नहीं बच पाए, लेकिन महेश अभी जिंदा है। उसे ढूंढ कर लाओ, वरना याद रखना इस हवेली के साथ पूरा गांव आग में जलकर राख हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।